चीता कैंप मदरसा के 75 बच्चों को एसएससी में मिली कामयाबी, सभी हुए पास। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं चीता कैंप के सी सेक्टर में स्थित जो मदरसा है जामिया अरबिया महराजुल उलूम। इस मदरसे के 75 बच्चों को एसएससी में कामयाबी हासिल हुई है। बता दें ये 75 बच्चों के पीछे जो मेहनत थी, दुनियाई तालीम कितनी ज़रूरी है, इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना जाहिद मौजूद है, जो बताएंगे इन 75 बच्चों के कामयाबी के पीछे की मेहनत और 75 बच्चों को दुनियाई तालीम देकर कैसे इन्होंने दीनी और दुनियाई तालीम में मजबूत किया है। हजरत, जिस तरीके का ये मामला 75 बच्चों की कामयाबी का था, कितना मदरसे ने इन बच्चों के पीछे मेहनत करी और कितना मेहनत थी इन बच्चों के पीछे? अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, बच्चों ने जो मेहनत की है वो इतनी मेहनत की है कि अगर मैं कहता हूं कि जो बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ रहे हैं वो मेहनत अगर उन बच्चों को दिया जाता, हमारे मदरसे के बच्चों ने इतनी मेहनत की है कि जो बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ रहे हैं उनको अगर इतनी मेहनत कराई जाती तो मैं कहता हूं कि वो बीमार पड़ जाते। इसलिए कि रात 11 बजे तक मदरसे में पढ़ने का निज़ाम है, जो कुरान करीम को याद करना है, अरबी तक किताबों को याद करना है। उसके बाद फजर से 1 घंटा पहले बच्चे जागते हैं और उन 1 घंटा पहले जागने के बाद तहज्जुद की नमाज और उसके बाद कुरान करीम की तिलावत और असातिज़ा कराम क्लास में बैठते हैं और सबक को सुनते हैं और फजर की जमात तक के पढ़ाई होती रहती है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर यासीन की तिलावत होती है, फिर आधे घंटे के बाद नाश्ता होता है। 7:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक के बच्चे मदरसे के तालीमी औकात में दीनी तालीम को हासिल करते हैं और 10:30 बजे के बाद से स्कूल का निज़ाम चलता है और स्कूल का निज़ाम भी माशाअल्लाह बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाता है। हमारे मदरसे के करीब 2 स्कूल है, एक आइडियल स्कूल है और एक आज़ाद हाई स्कूल है। आज़ाद हाई स्कूल मदरसे से बिल्कुल मुत्तसिल होने की वजह से कुछ जमात को वहाँ भेज दिया जाता है और आइडियल स्कूल थोड़े दूरी पर है तो वहाँ पर हम 8, 9वीं और 10वीं क्लास वाले बच्चों को वहाँ भेजते हैं। वो स्कूल वाले असातिज़ा खूब मेहनत से लगन के साथ उनकी तैयारी कराते हैं और माशाअल्लाह आज़ाद हाई स्कूल वाले भी खूब मेहनत कराते हैं। साल गुज़िश्ता हमारे यहाँ से 45 बच्चे फारिग हुए थे और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 75 बच्चे फारिग हुए, लेकिन इनकी मेहनत बेइंतहा है। इसलिए कि 5:30 बजे के जागे हुए बच्चे या फजर से 1 घंटा पहले के जागे हुए बच्चे तसलसल के साथ तालीम में मशगूल रहते हैं 1 बजे तक और उसके बाद उनको फिर खाना खिलाया जाता है और फिर उनको थोड़ी देर का कैलूला कराया जाता है, पौना घंटे का। फिर वो उठते हैं, जोहर की नमाज पढ़ते हैं और 2:30 पौने 3 बजे के बाद से फिर वो अपना क्लास में बैठ जाते हैं और असर की अजान तक के तालीम में मशगूल रहते हैं। असर की नमाज बाजमात पढ़ने के बाद उनको आधा 1 घंटे यानी मगरिब तक के लिए थोड़ा रिसेस मिलता है, नाश्ता वगैरह करते हैं, बाहर कुछ बच्चे चहलकदमी करते हैं, मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ते हैं और फिर माशाअल्लाह मगरिब से लेकर के इशा की अजान तक के दीनी तालीम में मशगूल रहते हैं। और आप हजरात अभी देख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ ये हिफ्ज़ की क्लास चल रही है, यहाँ पर 3 क्लास लगी हुई है और बाकी 6 क्लास जो है वो मस्जिद के ऊपरी हिस्से पर लगी है। इस तरह हमारे पास 9 क्लास हिफ्ज़ की है और अरबी चारुम तक के अरबी की तालीम है। ये दोनों जमात के बच्चे असली तालीम हासिल कर रहे हैं और इसमें से अक्सर व बेशतर बच्चे वो हैं जो हाफिज हो चुके हैं या हाफिज होने के करीब हैं। कोई 25 पारा पढ़ा है, कोई 22 पारा पढ़ा है, कोई एकदम ख़त्म के करीब है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने में 10वीं का एग्ज़ाम आया बोर्ड का, एसएससी का, उसमें बहुत से तलबा वो थे जो तरावी भी सुना रहे थे और स्कूल की तैयारी भी कर रहे थे एग्ज़ाम की। और 18 रमज़ान तक के स्कूल का एग्ज़ाम चलाए और बहुत से बच्चे हुए थे जो 10 दिन की तरावी सुना रहे थे। उनके लिए रोज़ाना 3 पारा याद करना और फिर स्कूल के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करना और माशाअल्लाह दोनों में कामयाबी हासिल करना, ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। और जिन स्कूल में हमने अपने बच्चों को ज्वाइन किया था वहाँ के असातिज़ा कराम के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि बैक वक्त 25 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चों का, वो भी हाफिज बच्चों का असली तालीम हासिल करना, 10वीं में पास होना, तो असातिज़ा भी नेक नाम हुए, हमारा मदरसा भी नेक नाम हुआ। और इस नेक नामी को आवाम के सामने रखने के लिए हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको याद किया और इस कारकर्दगी को आवाम के सामने रखा कि भाई दीनी तालीम के साथ साथ में असली तालीम का भी हासिल करना ज़रूरी है। और अगर हमारे बच्चे हाफिज होकर के अगर आलिम नहीं भी बने या अगर आलिम भी बन जाएंगे तो प्राइवेट तरीके से भी आगे उनके लिए तरक्की की राहें हमवार हैं।
वो 10वीं पढ़ लेंगे, 11वीं पढ़ लेंगे। और बहुत से बच्चे हैं जो माशाल्लाह हाफिज होने के बाद 10वीं पढ़े थे और वो फिर मेडिकल लाइन में चले गए हैं और माशाल्लाह कामयाबी की तरफ गामजन है वो लोग। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो हमने इसकी ज़रूरत को महसूस किया कि दीनी तालीम के साथ साथ में असली तालीम का भी होना ज़रूरी है। जितना 75 बच्चों के आपके पीछे मेहनत थी, 178 बच्चों में से 75 बच्चे सिर्फ चीता कैंप के थे। ये सबसे ज्यादा 75 बच्चे जो इस जगह से आए, कैसा मैसेज रहेगा तमाम देश के उन लोगों पर जो मुसलमान को एक अलग छवि से देखते हैं, सिर्फ यही सोचते हैं कि मदरसा में जो है वो आतंकवाद की पढ़ाई होती है, दीनी तालीम को आतंकवाद से जोड़ते। ये तो उनकी कच फहमी है और उनकी सोच ऐसी है कि मदरसे वाले दीनी तालीम ही को फरोग देते हैं और असली तालीम को फरोग नहीं देते। मैं माजी के पुराने झरोके को खोलना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि अगर आज़ादी के बाद से पहले, आज़ादी के से पहले अगर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में मानी जाती थी तो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। आज उसके नाम से पता चल रहा है कि वो उसको कायम करने वाले मुसलमान थे। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो कायम हुई सन 1800 में। फिर उसके बाद दारुल देवबंद कायम हुआ, जो मतलब है कि आलम इस्लाम का कह लिया जाए, नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मकबूल मदरसा है, सबसे बड़ा मकबूल मदरसा, एशिया की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह है। उसके कायम करने वाले और उसके जो शेखुल हदीस वहाँ के जो बानी लोगों में थे, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जामिया मिल्लिया भी कायम किया और दुनिया वालों को बताएं कि भाई जिस तरह हमारे लिए दीनी तालीम हासिल करना जरूरी है, इसी तरह हमारे लिए दुनियावी तालीम हासिल करना भी जरूरी है। और हमने ये चीज करके दिखाया है। अगर आवाम के सामने ये बात ना दिखाएं तो फिर ये हमारी गलती नहीं है, उन लोगों के लिए उन लोगों की गलती है जो इसको छुपाना चाहते हैं। भाई आप जामिया मिल्लिया को देख लें, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देख लें, जो आज 150 साल की तारीख वो पूरी कर चुकी है। तो माशाल्लाह हमारे तलबा वहां से भी फारिग हो रहे थे, हमारे तलबा यहाँ से भी फारिग हो रहे थे। और जामिया मिल्लिया में, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत से असातिज़े कराम वो हैं जो आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं और उसी कॉलेज, उसी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल करके दीनी तालीम में भी लगे हुए हैं और दुनियावी तालीम में भी लगे हैं। अब यह है कि दुनियावी तालीम के हासिल करने वाले ज्यादा हैं, दुनियावी तालीम के हासिल करने वाले ज्यादा हैं और दीनी तालीम हासिल करने वाले कम हैं। अब कम के लिए होने के बावजूद भी अगर हम इन्हें कुछ तालीम दे रहे हैं तो वो लोग जो हमारी कारकर्दगी को अच्छी तरह नहीं पेश कर रहे हैं, उनसे हम कहेंगे कि भाई हमने कम लोगों में भी अगर दीनी तालीम के साथ साथ में दुनियावी तालीम को अगर हमने पेश किया है आपके सामने, तो कम से कम तासुब का चश्मा निकाल करके आवाम को वरगलाओ मत, झूठ मत बताओ और जो हकीकत है उसी को बता दो। हालांकि सर्वे है कि 2.5% बच्चे दीनी तालीम में हैं, 97 बच्चे आप ही के पास हैं। तो आपने हमें क्या दीनी तालीम से दिया वो तो हमारे सामने है। लेकिन अगर हमने आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवार करके और दुनियावी उलूम भी अगर हमने आपको दी है तो माशाअल्लाह हम अपने लिए सुरखरुई समझते हैं और इसको हम अपने लिए ज़ख़ीर आखिरत भी समझते हैं। और हमारे कौम के लिए जो एक मकसद था, उस मकसद में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इदारे वाले कामयाबी की तरफ गामजन हैं और इस तहरीक में बहुत से मदरसे वाले शामिल हैं। इस मदरसे के जिम्मेदार हमारे वालिद मोहतरम जो यहाँ के बानी हैं, कारी मोहम्मद सादिक साहब, जो माशाअल्लाह 1980 में यहाँ पर आए थे, 82 में, और 89 से मदरसा कायम किए। और एक फिक्र थी, एक कुड़न थी, एक लगन थी कि भाई एक मदरसा होना चाहिए। आप आवाम के ताल्लुक, आवाम के ताउन से, आप हजरात के ताउन से मदरसा माशाअल्लाह परवान चढ़ा। आज यहाँ पर 450 के करीब बच्चे हैं। कितने? 450 के करीब बच्चे हैं। 9 क्लास हिफ्ज की है और अरबी चहारुम तक के अरबी तालीम है और दीनियात अलग है, निस्वा अलग है, जो एक बड़ा निज़ाम माशाअल्लाह चलाया जा रहा है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काबिश से और उनकी लगन से, भाग दौड़ से बम्बई के बहुत से मदरसों में असली तालीम का निज़ाम चलाया गया और माशाअल्लाह कहीं ना कहीं किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 5 बच्चे हैं, 10वीं को पास किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक रुझान बना है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आइंदा भी बनेगा। तो जिस तरीके से आपने सुना, हालांकि मदरसे के इस बार एसएससी के जो रिजल्ट में बच्चे पास हुए थे, लगभग 178 बच्चे थे और इन 178 बच्चों में से चीता कैंप की जो मदरसा जामिया अरबिया महराजुल उलूम के थे, उसमें 75 बच्चे थे, 28 बच्चे महबूब सुबानी कुरला के थे, 6 चूनाभट्टी और ऐसे नाला सुपारा अलग अलग जगहों के थे। हालांकि अब ये देखना है कि मदरसों के बच्चों ने जो एसएससी में कामयाबी हासिल की है, क्या वो आगे भी इसी तरीके से जारी करते हैं या नहीं। चीता कैंप के 75 बच्चों को एसएससी में एक कामयाबी हासिल होने के बाद किस तरीके से इस कामयाबी के पीछे जो मदरसे की अहमियत
समझते हुए जो सरपरस्तों ने उन बच्चों पर मेहनत की थी। हमारे साथ जो जमियतुल उलमा मदरसा जामिया महराजुल उलूम के सरपरस्त मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगी कि कितनी मेहनत जो है उन छात्रों के पीछे करनी पड़ी थी और क्यों आखिर ज़रूरी समझा गया कि दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम भी ज़रूरी है। हज़रत क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद सादिक नाम है। आपको ये सवाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जिस तरीके के माहौल चल रहे हैं कि देश में तनाव फैलाने की कोशिश की जाती है सियासी पार्टियों के द्वारा और एक मुसलमानों की छवि को अलग बताया जाता है कि सिर्फ मुसलमान जो है आतंकवाद का चेहरा हो सकते हैं या वो जिहाद कर सकते हैं, इसलिए ये चीज़ों ज़रूरी है आपसे पूछना है। असल ये है कि इंसान को दुनिया में जीना है तो उसको दोनों चीज़ों की तालीम होनी चाहिए। एक तो अपनी मजहबी तालीम होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजराएं जिसे हमको इस्लाम ने सिखाया है। दूसरी ज़रूरत ये पेश आ रही कि दुनिया में हमें जीना है तो हमें दुनियावी तालीम की भी हासिल करना ज़रूरी होता है कि हमें उससे क्या हासिल करना चाहिए, दुनिया में किस तरह जीना है हमको। इसलिए दुनियावी तालीम को भी हमने सोचा कि अब आगे वाले मुस्तक़बिल में जो हमारे बच्चे हैं इनको इस चीज़ की भी ज़रूरत पेश आ रही है कि दुनियावी तालीम में इनके साथ होना चाहिए। जैसा कि हुकूमत ने इस बात को ये कह दिया कि हर एक के पास 10वीं की सर्टिफिकेट होगी तो उसके लिए पासपोर्ट बनाया जाए या और दीगर चीज़ें की ज़रूरत पेश आएगी। इसकी पेश नज़र हमने इस पर मेहनत किया कि ये बच्चे जो हमारे हैं ये हाफिज़ कुरान भी हों, आलिम भी हों और इनके पास दुनियावी तालीम भी हो ताकि दुनिया में हर उस मोड़ पर इनके लिए चलना और आसान हो जाए। इसके लिए ये मेहनत की जा रही है कि ताकि बच्चे हमारे दुनियावी और दोनों तालीम हासिल रहने चाहिए। मकसद असल ये। तो जिस तरीके का ये 75 छात्रों के पीछे आपकी जो मेहनत थी, कितनी आपने इसके पीछे जद्दोजहद की? हालांकि शुरुआती में मदरसे के बच्चों को एसएससी के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं, तमाम जो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें कितनी मेहनत लगी आप लोगों को ये सारी चीज़ें कराने में? अब इसके लिए तलबा के लिए रहता है कि उनको आराम कम मिल पाता है, इसलिए वो मेहनत भी करते हैं। और दूसरे जो हमने स्कूलों से ज्वाइंट किया है जैसे आज़ाद आइडियल हाई स्कूल है या आज़ाद स्कूल है, हमने इन बच्चों को इन स्कूलों के साथ जोड़ने के साथ जो है मेहनत हो गई कि स्कूल वालों ने भी मेहनत किया और हमने भी इन पर मेहनत किया कि ये कम से ज़्यादा वक्त लगा कर ये तालीम हासिल कर लें। ये हमारी जद्दोजहद रही है। इस बार कितना आपको खुशी मिला जब 75 बच्चे पास होकर के आए? सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड आपके चेता कैम्प के मदरसे का था। फिर बात है, हमको बहुत बड़ी खुशी हुई है। अब इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि हमारा बच्चा हो और इतनी बड़ी तालीम हासिल कर, इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, तो उसकी खुशी तो बहुत ज़बरदस्त हमको है। आगे क्या तैयारी होगी? क्या छात्रों की संख्या और बढ़ेगी? हाँ, इंशाल्लाह इसकी कोशिश की जा रही है। 10 साल इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा और छात्रों को लाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें कामयाब हो जाए पढ़ने के लिए। अच्छा, देश के जो हालात है उसमें समुदाय के बीच विवाद करने की जो कोशिश की जा रही है, उस मामले पर कैसा मैसेज आपकी तरफ से तमाम लोगों को आप अपनी तरफ से देना चाहें? बस हमारा कहना ये कि इंसान है, इंसान के साथ इंसानियत के साथ रहना चाहिए। वो किसी भी मज़हब का हो, मज़हब से और इस्लाम से ताल्लुक़ जुड़ा रहना चाहिए, भाईचारगी होनी चाहिए। ये हमारा पैगाम है पूरी दुनिया के तमाम इंसानों की भाईचारगी जो है वो है असल इंसानियत, इसी का नाम है। धर्म तो एक अपने तौर पर इबादत की शक्ल में की जाती है, लेकिन इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। जिस तरीके की पढ़ाई जो है आज के समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई कुछ भी कह देता है तो लोग अचानक जो है भड़क जाते हैं और एक ही जो है मुसलमान को अलग छवि से देखते हैं। तो ऐसे समाज में पढ़ाई कितना ज़रूरी है? जी, इसके लिए तालीम ना होने की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं जिसमें लोग भड़क जाते हैं, दूसरे मज़हब के ताल्लुक़ से जो निशानदेही करते हैं, ये असल तालीम न होने की वजह से हुआ करता है। अगर इंसान के पास तालीम होगा तो उसके साथ इंसानियत आती है। इल्म जब आएगा तो उसकी रोशनी मिलेगी चलने के लिए। जैसे आपके पास रास्ता चल लें, रात का वक्त होगा तो टार्च अगर है तो आप सफ़र तय कर लेते हैं, अगर नहीं है तो आप भटक जाएंगे। इसी तरीके से इंसान को दुनिया में इंसानियत के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, तालीम का होना ज़रूरी है। वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी तालीम का हो, तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।